डीएसए नैनीताल का ये विहंगम दृश्य। और आज यहाँ सम्मान समारोह होना है। माननीय मुख्यमंत्री उत्तराखंड शासन श्री पुष्कर सिंह धामी जी 38वें राष्ट्रीय खेल जो अभी 2025 में उत्तराखंड में हुए थे, उनमें जो पदक विजेताएं हैं और नैनीताल जनपद से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जिन लोगों ने जिले का नाम रोशन किया है, उनको यहाँ सम्मानित किया जाना है। और साथ ही माननीय मुख्यमंत्री उदीयमान और प्रोत्साहन योजना जो उत्तराखंड सरकार ने लागू की है, उसके जो बच्चे चयनित हुए हैं, जिनको स्कॉलरशिप प्रत्येक माह 1 साल के लिए दी जाती है, तो उनको भी सम्मानित किया जाना है। और ये तमाम हमारे कॉलेज से आए हुए स्टूडेंट्स और टीचर्स, यथास्थान हमारे प्रेस बंधुओं के लिए सुनिश्चित किया गया है। ऊपर भी ये सब भारतीय सैनिक और राजकीय इंटर कॉलेज नैनीताल और अन्य तमाम विद्यालयों के स्टूडेंट्स भी इस हमारे मंच के समारोह की शोभा बढ़ाने के लिए यहाँ आए हैं। उसके अंदर हमारे वरिष्ठ कार्यकर्ता उसमें स्थान ग्रहण करेंगे। और दीपाली थापा भी यहाँ आई हुई हैं। आप एशियन बॉक्सिंग चैंपियन हैं अंडर 14, और आज इनको भी सम्मानित किया जाना है। कैसा महसूस हो रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है कि सीएम सर आके मुझे सम्मानित करेंगे और बहुत अच्छा प्राउड फील हो रहा है। प्राउड फील हो रहा है। क्या नए बच्चों के लिए क्या संदेश देना चाहती हो? नए बच्चों को ये कहना चाहूँगी कि ज़रूरी नहीं है वो स्पोर्ट्स ही करे, उनमें जिसको जिसमें इंटरेस्ट है उसको करे, लेकिन पूरी डेडिकेशन के साथ करे, उसको पक्का उसमें कुछ ना कुछ रिजल्ट। अच्छा, आपकी जो उपलब्धि है किसको श्रेय देना चाहती हैं? ये मैं अपने कोचेस मिस्टर अजय सर, मुखर्जी सर और अपने पापा को देना चाहूँगी, जिन्होंने मेरे पीछे इतनी मेहनत करी और अभी इस मुकाम पर होने की वजह से पहुँच पाए। थैंक यू सो मच। चलिए मिलते हैं कुछ और स्टूडेंट्स से। हेलो, तुम कहाँ से हो बेटा? सर नैनीताल से। नैनीताल कौन से कॉलेज के बच्चे हो? मोहनलाल बालिका विद्या मंदिर। आप भी? अच्छा, तो ये आयोजन जो हो रहा है सम्मान समारोह, किस नज़रिए से देखते, कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है। क्या कहना चाहती हो सरकार से? ठीक, चलिए, थैंक यू सो मच। चलिए मुलाकात करते हैं डिप्टी डायरेक्टर ऑफ स्पोर्ट्स। नमस्कार मैडम, आज का जो आयोजन उसके बारे में थोड़ा सा हमें विस्तार से बता दें। आज का जो ये आयोजन है यहाँ पर टूर्नामेंट है जो कि माननीय विधायक द्वारा कराया जा रहा है। उसी के साथ साथ हमारे जो खिलाड़ी हैं जिन्होंने 38वें राष्ट्रीय खेलों में पदक अर्जित किए हैं, उनका सम्मान भी माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा किया जाएगा। साथ ही हमारे 2 खिलाड़ी एशियन जिसमें अभी ओमान गए थे, जॉर्डन, वहाँ पर एक का 90 का गोल्ड मेडल है और उसका सिल्वर मेडल है। उन दोनों को भी माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा सम्मानित किया जाएगा। साथ ही हमारे कल वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे का यहाँ पर एक सद्भावना दौड़ का आयोजन किया गया था जी। उसमें जो 10 बच्चों का लकी ड्रॉ के माध्यम से पुरस्कार निकला था, उनको भी पुरस्कृत माननीय मुख्यमंत्री द्वारा किया जाएगा। और जो 2 योजनाएँ मुझे बताई चल रही हैं, माननीय मुख्यमंत्री किसान उन्नयन चयन योजना और प्रोत्साहन की योजना के अंतर्गत जो हमारे खिलाड़ी हैं जिनका इस बार चयन किया गया है, उनको भी सम्मानित किया जाएगा माननीय मुख्यमंत्री। थैंक यू सो मच। चलिए एक अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी से और आपकी मुलाकात करते हैं। हेलो, क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम नव्या पांडे है। अच्छा, थोड़ा सा आप अपने अचीवमेंट के बारे में बताइए। अभी हाल ही में मैं 9वीं एशियन जिu-jitsu चैंपियनशिप में गई थी, जहां पर मैंने भारत के लिए स्वर्ण और एक रजत पदक हासिल करा, जिसके लिए मैं अत्यंत गौरवान्वित महसूस करती हूँ। तो 2 एशियन चैंपियन आज इस सम्मान समारोह में आ गए हैं, दीपाली थापा और एक नाव्या। तो नाव्या, कब से कर रही हैं आप ये जिu-jitsu? मैं करीबन 10 साल और इससे ज़्यादा से प्रैक्टिस कर रही हूँ। अच्छा। और लगातार प्रैक्टिस और निरंतर प्रयास की वजह से आज जी। तो अभी एजुकेशन वगैरह कहाँ से ली है? मैंने हल्द्वानी में ही पढ़ाई करी है और अभी पिछले साल मेरी जो हमारे मुख्यमंत्री जी हैं उनके द्वारा नियुक्ति भी हुई है, तो अभी मैं फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में वन दरोगा के पद पर भी कार्यरत हूँ। अच्छा, तो इतना बड़ा अचीवमेंट आपको लगा है, उसका श्रेय किसको देना चाहती है? उसका श्रेय बस मेरे कोच को जाता है, उन्हीं की वजह से। कोच आपका नाम भी बता दो, गौरवान्वित होंगे। विनय कुमार जोशी सर हैं, जी, की वजह से मैं आज यहाँ तक पहुँची हूँ। अच्छा। बिल्कुल, मुझे ऐसा लगता है कि जितना एक खिलाड़ी मेहनत करता है उससे कई ज़्यादा एक कोच
कोच की मेहनत होती है सम्मानित उसके काजल आर्या जी हमारी पीछे। मंत्री मैं भी हैं खुद मंडल यहाँ में पर और आज पहुँची हूँ रमेश because of प्रसाद my जी हम coach। सबके मुझे बीच लगता में है कि हम कोच आपका को तहे उससे दिल से ज़्यादा हार्दिक स्वागत है, खिलाड़ी से ज़्यादा अभिनंदन सम्मान करते मिलना हैं। चाहिए और ये हर खिलाड़ी का सपना होता है कि उसके हमारे कोच बीच को बेतालघाट मंडल सम्मान के मिले हमारे और वरिष्ठ कार्यकर्ता जो का उनने यहाँ पर करा पहुंचे है हैं एक आदरणीय खिलाड़ी के लिए दलीप बोरा जी उसकी हमारे पूर्व के मंडल तो अध्यक्ष क्या हैं, सपना है आगे? सम्मानित साथी मेरा सपना दयाल है अगले धर्मवाल साल जी एशियन गेम्स उपाध्यक्ष खेलना जो कि किसान जापान में मोर्चा, है और देश का तिरंगा आदरणीय वहाँ यशपाल पर आर्य जी लहराना और पूर्व प्रदेश देश का कार्यकारिणी राष्ट्रगान सदस्य एक बार हमारे और हैं। बजवाना। कितनी बार कितना ऊपर तक खेलना चाहती है? मैं बिल्कुल जितना हो सकेगा मैं उतना खेलूंगी और मैं कोशिश करूंगी कि भारत के लिए ज़्यादा से ज़्यादा मेडल ला सकूं। अभी वर्ल्ड चैंपियनशिप है उसकी तैयारी चल रही है, उसके बाद और इंटरनेशनल मेरा सम्मानित मंडल महामंत्री आदरणीय है आशीष जो कि बजाज अपने जी आप से में आग्रह बहुत बड़ा होगा गेम माना कि वे जाता हमारे है। वरिष्ठ तो मैं नेताओं बस की उसी के सूची प्रयासों में लगी किसी हूँ भी और उपलब्ध निरंतर कराने प्रयास करती रहूँगी। और आज का जो ये आयोजन है विशेषकर यहाँ जो क्रिकेट टूर्नामेंट ये चल रहा है इसका आज फाइनल होना है, एनके आर्या मेमोरियल टूर्नामेंट। तो इसके फाइनल हो रहा है आज, उसके प्राइज मनी यहाँ बटनी है विजेता और विजेताओं की। साथ ही जो है 38 नेशनल गेम जो उत्तराखंड में खेले गए थे उसके मेडलिस्ट को यहाँ सम्मानित किया जाना है। साथ ही नैनीताल जनपद से जो अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी हैं उनको भी सम्मानित किया जाना है। और खिलाड़ी लगभग सब आ गए हैं। मुख्य अतिथि का इंतजार है। भावना मेहरा जी प्रदेश महामंत्री बास्केटबॉल कोर्ट का शुभारंभ करेंगे। डीएसए मैदान सौंदर्यीकरण एवं विस्तारीकरण योजना के शिलान्यास पट का अनावरण करेंगे। इस सौंदर्यीकरण में जो पथ बना है, जो दुकानें बनी हैं, उनका अवलोकन करेंगे, निरीक्षण करेंगे और उसके बाद माननीय मुख्य मंच की ओर अग्रसर होंगे। निर्माण हुआ इस मैदान का और तालाब संकुचित होकर कुछ आगे खिसका, लेकिन प्रकृति के वरदान के रूप में ये मैदान हमें मिला है। डीएसए का ऐतिहासिक मैदान 1883 में स्थापित हुई डीएसए नैनीताल और तब से अब तक खेल जगत की सेवा करता आया है डीएसए संस्थान। स्वीकार करते हुए खेल और खिलाड़ियों के प्रति सबके प्रति समर्पित हैं हमारे माननीय मुख्यमंत्री महोदय। और पोप पॉल द्वितीय के शब्द साकार प्रतीत होते हैं कि खिलाड़ियों तुम धन्य हो, तुम युद्ध के मैदान को खेल के मैदान में परिणित कर देते हो, तुम घृणा के बदले प्यार बांटते हो। सभी का अभिवादन स्वीकार करते हुए माननीय मुख्यमंत्री महोदय तेज तेज डग भरते हुए अब मुख्य मंच की ओर अग्रसर हैं। माननीय का स्वागत है नैनीताल के इस ऐतिहासिक धरती में। माननीय मंच की ओर। सभी कार्यकर्ता जन आयोजन समिति अब मुख्य गेट पर माननीय का स्वागत और अभिनंदन के लिए तत्पर हैं। उसके लिए जाति धर्म ये कहीं कुछ मायने नहीं रखता है, बस उसका धर्म है खेल, शांति का प्रसाद। माननीय मुख्यमंत्री महोदय अब मुख्य मंच पर अपना स्थान ग्रहण करते हुए बहुत जोरदार तालियों के साथ जो बच्चों का अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय। क्रिकेट जो बच्चों द्वारा आयोजन किया जा रहा है उसका मान सम्मान आपने यहाँ पे बढ़ाया। आपने इस कार्यक्रम में आके चार चांद लगा दिए। मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि आपने अपना बहुमूल्य समय इस कार्यक्रम के लिए दिया। आपका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत। सम्मानित जिलाध्यक्ष हमारे प्रताप जी इस कार्यक्रम में आए हैं। इसके बाद अगले क्रम में अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता में जनपद नैनीताल के पदक विजेता खिलाड़ियों को सम्मानित किया जा रहा है। कुमारी नव्या पांडे, इन्होंने एशियन चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक प्राप्त किया है। बहुत तेजी के साथ आए। अगले क्रम में श्री वैभव पडियार, एशियन चैंपियनशिप में कांस्य। वैभव पडियार एशियन चैंपियनशिप में कांस्य।
चेतन बिष्ट एशियन यूथ चैंपियनशिप में कांस्य पदक। बिष्ट एशियन यूथ चैंपियनशिप में कांस्य। अविघ्न नेगी एशियन यूथ चैंपियनशिप में कांस्य। कुमारी दीपाली थापा एशियन स्कूल चैंपियनशिप में स्वर्ण। इनके कोच अजय कुमार, मैं देख रहा हूं उनके चेहरे पर बहुत आश्वस्त के लक्षण हैं। दीपाली थापा भट्ट कराटे में 11वीं कॉमनवेल्थ एशियन चैंपियनशिप में इन्होंने पदक प्राप्त किए हैं। कराटे में विभिन्न वर्गों में कांस्य और रजत। राष्ट्रीय खेलों में जनपद नैनीताल के पदक विजेता हमारे समीप हैं, शीघ्रता के साथ वो आएंगे। इनमें से कुछ खिलाड़ी आए हैं। कुमारी भूमिका जंतवाल ताइक्वांडो में सिल्वर। कुमारी लतिका भंडारी ताइक्वांडो में कांस्य। भार्गवी रावत फुटबॉल, ये हैं मॉडर्न पेंटाथलन में 2 रजत 2 कांस्य हमारे नैनीताल जनपद ने लिए। भार्गवी ने 2 रजत 2 कांस्य। श्रद्धा जोशी ने रजत। कोमल ने रजत। गेम में आई तो इसने पैसे मांग लिए। ये सभी बच्चे नीचे खड़े हो जाएं। एक सामूहिक फोटोग्राफ यहाँ पे होना है। सभी बच्चे नीचे खड़े हो जाएंगे और तब तक हम अन्य विजेता होने का गौरव हासिल किया है, इन्होंने भी सम्मान लेना है। इसके बाद वो तैयार रहेंगे 10 बच्चे। पहले ये अंतर्राष्ट्रीय और 38वें राष्ट्रीय खेलों में जनपद नैनीताल का प्रतिनिधित्व करने वाले खिलाड़ी हैं। इसके बाद वॉक फॉर एनवायरनमेंट के बच्चे तैयार रहेंगे। मैं इनके नामों की घोषणा कर रहा हूँ, शीघ्र ये सम्मान लेने के लिए मंच के समीप आ जाएंगे। इनमें है माही तिवारी हिमांजय, माही तिवारी सेंट जॉन्स, हिमांजय सेंट जोसेफ, लक्षिता कपिल सेंट जॉन, अंकिता गढ़िया ऑल सेंस, अपर्णा ऑल सेंस, तनुजा आर्य आध्या ऑल सेंस, अर्पिता राणा सेंट जॉन, लक्ष्य जोशी डीएसबी कैंपस, निधि बिष्ट, श्रीधि बिष्ट, ये भी। ये सभी बच्चे शीघ्र आए और सम्मान। ये वॉक फॉर एनवायरनमेंट ये आयोजन किया गया था। इसका ड्रॉ मैंने निकाला था। ये छुट्टी इसके बाद नैनीताल क्षेत्र के माननीय मुख्यमंत्री उदीयमान खिलाड़ी उन्नयन योजना एवं माननीय मुख्यमंत्री खिलाड़ी प्रोत्साहन योजना के जो चयनित खिलाड़ी हैं वो आगे डी पे आ जाएं। एक संयुक्त फोटोग्राफ उनका होना है। मैडम रसिका जी एवं मैडम पंत कृपया ध्यान दें। नैनीताल क्षेत्र के माननीय मुख्यमंत्री उदीयमान खिलाड़ी उन्नयन योजना एवं माननीय मुख्यमंत्री खिलाड़ी प्रोत्साहन योजना के चयनित खिलाड़ियों के साथ एक संयुक्त फोटोग्राफ होना है। साथ खड़े हो। हम अधिक से अधिक समय माननीय मुख्यमंत्री महोदय के आशीर्वाद को सुनना चाहते हैं। हम अनुरोध करते हैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय जो खेल और खिलाड़ियों के प्रति समर्पित हैं, राष्ट्रीय खेलों के समय आपने जरूर अपने अपने टीवी सेट्स में देखा होगा, स्वयं भारत के विभिन्न प्रांतों से आए हुए खिलाड़ियों के सम्मानार्थ
उन्हें शुभकामनाएं देने के लिए माननीय स्वयं वहां पर उपस्थित होते रहे और उस खेल आयोजन की भूरी भूरी प्रशंसा अखिल भारत अखिल विश्व में हुई। माननीय मुख्यमंत्री महोदय से विनम्र प्रार्थना है कि सभी खिलाड़ियों को, हम सभी उपस्थित जनों को अपने आशीर्वाद से अनुग्रहित करेंगे। उसके बाद शीर्ष पुरस्कार वितरित। भारत माता की, भारत माता की, नैना मैया की, बाबा नीम करोली महाराज की। स्वर्गीय एन.के. आर्या मेमोरियल क्रिकेट कप के समापन अवसर पर मंच पर आसीन नैनीताल विधानसभा की लोकप्रिय विधायक आदरणीय सरिता आर्या जी, जिला अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी श्रीमान प्रताप सिंह बिष्ट जी, भीमताल के माननीय विधायक राम सिंह कैड़ा जी, गंगोली हाट विधानसभा क्षेत्र के माननीय विधायक आदरणीय फकीर राम टंटा जी, महापौर नगर निगम। साल के प्रारंभ से ही खेलो इंडिया और फिट इंडिया मूवमेंट जैसे कार्यक्रमों के माध्यम से देश के अंदर खेल संस्कृति को निरंतर प्रोत्साहित करने का काम किया जा रहा है और खेलों की एक मजबूत फाउंडेशन तैयार की गई है। आज आदरणीय प्रधानमंत्री जी के कुशल नेतृत्व में भारत खेलों के क्षेत्र में नई ऊंचाइयों को छू रहा है और वैश्विक मंच पर अपनी बहुत विशिष्ट पहचान बना रहा है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में हमारी सरकार भी खेल संस्कृति को बढ़ावा देने और खिलाड़ियों के प्रोत्साहन के लिए अनेक प्रकार के प्रयास कर रही है। इस वर्ष हमारे राज्य में आयोजित हुए 38वें राष्ट्रीय खेलों में हमारे खिलाड़ियों ने जहां उत्कृष्ट प्रदर्शन किया, वहीं खेलों का आयोजन भी बहुत ही दिव्य और भव्य तरीके से उसको सफलतापूर्वक उसका आयोजन को संपन्न किया गया और हमारी देवभूमि, जो हमारा संकल्प है कि आने वाले समय में खेल भूमि बने, उसके मार्ग की ओर भी प्रशस्त हुई दिशा में आगे बढ़ी है। आज उत्तराखंड के अंदर खेल के क्षेत्र में जो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर है वो कई मामलों में देश के कई प्रमुख राज्यों से अच्छा हो गया है और हमारे प्रदेश में अब राष्ट्रीय ही नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर की खेल प्रतियोगिताओं के आयोजन भी होने लग गए हैं। इस बार के राष्ट्रीय खेलों में हमारे खिलाड़ियों ने 103 पदक जीतकर एक इतिहास रचकर राज्य का गौरव बढ़ाने का काम किया है। मैं सभी खिलाड़ियों को बहुत बधाई देना चाहता हूं, बहुत शुभकामनाएं देना चाहता हूं। यही नहीं, हमने राष्ट्रीय खेलों के अंतर्गत प्रदेश के विभिन्न स्थानों में खेल प्रतियोगिताओं का आयोजन कर पूरे राज्य को इन खेलों के आयोजन से जोड़ने का काम किया, जिसके अंतर्गत यही नैनीताल और हल्द्वानी में राष्ट्रीय खेलों की 7 प्रतिस्पर्धाओं का आयोजन किया गया। इसके अतिरिक्त हमारी सरकार उत्तराखंड को खेल भूमि के रूप में स्थापित करने के उद्देश्य से शीघ्र ही राज्य में स्पोर्ट्स लीगेसी प्लान भी लागू करने जा रही है, जिसके अंतर्गत प्रदेश के 8 प्रमुख शहरों में 23 खेल अकादमियों की स्थापना की जाएगी। इन अकादमियों में प्रत्येक वर्ष 920 विश्व स्तरीय एथलीट, 1000 अन्य खिलाड़ी उच्च स्तरीय प्रशिक्षण प्राप्त कर सकेंगे। आ जाएं। और इस वर्ष की विजेता टीम है शीला माउंट नैनीताल। जोरदार तालियों के साथ वो यहाँ पर आए। 1 लाख रुपए के नकद पुरस्कार राशि और ये ट्रॉफी उनको दी जा रही है। शीघ्रता के साथ पूरा ग्रुप आ जाए, एक साथ फोटोग्राफ हो जाएगा, जितनी जल्दी आप करेंगे।
इस वर्ष की उप विजेता टीम होने का गौरव हासिल किया है। शीघ्रता के साथ विजेता टीम यहाँ पर आई गई है और इस साल की रनर्स अप रही है माउंटेन वॉरियर। माउंटेन वॉरियर के सभी खिलाड़ी एक साथ आ जाएंगे। 50,000 रुपए की नकद राशि और ये ट्रॉफी आपको दी जा रही है। रनर्स अप यानी कि उप विजेता टीम होने का गौरव हासिल किया है माउंटेन वॉरियर्स नैनीताल। इन्हें 50,000 रुपए की राशि और ये ट्रॉफी दी जा रही है। बहुत जोरदार तालियां। मोहित आर्य के नेतृत्व में ये टीम इस वर्ष खेली है। इस वर्ष का तीसरा स्थान हार्डलाइनर यानी कि तीसरा स्थान प्राप्त करने वाला दल तैयार रहेगा मकार स्पोर्ट्स क्लब नैनीताल। मकार स्पोर्ट्स क्लब नैनीताल कृपया शीघ्र आए। 21,000 रुपए का नकद। तो थोड़ा जनता को ये बताएं क्या बेनिफिट्स यहाँ बच्चों के लिए होंगे और यहाँ के लोगों के लिए होंगे। जैसे कि यहाँ पर खिलाड़ियों को पहले जो सुविधाएं नहीं मिल पाती थी, जैसे हमारे जिला स्तरीय प्रतियोगिताएं हैं, बच्चे यहाँ पर जो हमारे कोचेज कोचिंग कराते हैं उनके हमारे जिला स्तरीय राज्य स्तरीय प्रतियोगिता विभाग के मानकों के अनुरूप हम यहाँ पर कराएंगे। साथ ही जो बच्चे सेलेक्ट होकर जो राज्य स्तरीय और राष्ट्रीय प्रतियोगिता में जाएंगे वो खेल विभाग के माध्यम से जाएंगे। वो सभी चीज़ें जो है खिलाड़ियों को खेल किट के रूप में आने जाने का जो बच्चों का किराया रहता है, बाकी जो भी खेल से संबंधित हमारे नॉर्म्स के अकॉर्डिंग जो सुविधाएं हैं वो खिलाड़ियों को दी जाएंगी। प्रमाण पत्र वगैरह मिलेंगे जो आगे जाके नौकरी वगैरह में भी बेनिफिट। चलिए जी, आरक्षण का भी हमारे सरकार ने उसमें दिया है जी। स्पोर्ट्स कोटा में। हाँ। तो जो है हमारे खिलाड़ी को नेचुरल है उसका लाभ मिलेगा। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत शुभकामनाएं कि इस नैनीताल डीएसए की गरिमा को आप यूं ही बनाते रहेंगे। देखिए कितने बच्चे जो है यहाँ प्रत्येक दिवस में जो है यहाँ अपना प्रैक्टिस करते हैं और हस्तांतरित हुआ खेल विभाग को ये ग्राउंड। और बहुत कोचेस से भी हमारी उम्मीदें रहेंगी कि हमारे ज़्यादा से ज़्यादा स्थानीय खिलाड़ी को यहाँ तराश कर जो है राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक पहुँचाएंगे। थैंक यू सो मच। आप हैं पुष्पा दरमान, मोहनलाल साहब बालिका इंटर कॉलेज में आप व्यायाम शिक्षिका हैं। मैडम कल मुख्यमंत्री जी का यहाँ दौरा हुआ है और इस ग्राउंड के लिए भी काफ़ी सौगात दे गए हैं, किस नज़रिए से देख रही हैं आप? सर हमें तो लग रहा है कि अब हमें तो विशेषकर इस ग्राउंड से ज़्यादा हमें अपेक्षा हो रही थी कि हमारा एक बॉक्सिंग रिंग यहाँ पर बन जाता, बच्चों को उससे सुविधा हो जाती। कई बच्चे हमारे सर बाहर जा रहे हैं, यहाँ से एक बच्ची जो निकली इंटरनेशनल हमारी गोल्ड मेडल भी लाई है। हमारे कई बच्चे जब खेलने आगे जाते हैं तो उन्हें रिंग का कुछ अभ्यास ही नहीं होता है, उन्हें पता ही नहीं रहता कि किस कॉर्नर से हमने चढ़ना भी है रिंग में। तो इसलिए यहाँ पे एक रिंग होना तो बहुत ज़रूरी है। तो कल की मुख्यमंत्री जी की घोषणा से लगता है कि क्या पता हमारा बॉक्सिंग वालों को भी भाग्य उदय होने वाला है और हमें रिंग बच्चों के अभ्यास के लिए मिल पाएगा। चलिए थैंक यू सो मच। खासकर हमारी उत्तराखंड सरकार को हम धन्यवाद भी ज्ञापित करते हैं क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री प्रोत्साहन योजना, माननीय मुख्यमंत्री उदीयमान योजना और तमाम तरह की स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ होने से यहाँ हमारे उत्तराखंड में खेलों का प्रचार प्रसार बढ़ा है और जो गरीब बच्चे थे उनको भी बहुत ज़्यादा यहाँ बेनिफिट्स हो रहे हैं इन योजनाओं से, क्योंकि जो वित्तीय कठिनाइयों का सामना उनको करना पड़ता था उससे निजात मिल रही है। और साथ ही जो इस बार 38 नेशनल गेम हुए हैं उनसे भी खेलों में बहुत ज़्यादा जो है इसका प्रभाव पड़ेगा। और ख़ासकर नैनीताल में ये जो कल का जो सम्मान समारोह रहा है उसके लिए मैं धन्यवाद ज्ञापित करूँगा अपने नैनीताल शहर के जितने भी हमारे लीडर हैं उन लोगों ने जो ये प्रोग्राम कल यहाँ ऑर्गेनाइज़ किया है उसके लिए अब माननीय विधायक का भी मैं धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ कि उससे हमारे नैनीताल शहर में जो बच्चे हैं वो खेलों की ओर प्रेरित होंगे और ख़ासकर जो छोटे बच्चे हैं बुराइयों से बचेंगे। नशे का प्रचार प्रसार बहुत बढ़ रहा है तो नशे से रुकेगा। साथ ही एक मेरा निवेदन भी रहेगा कि अति शीघ्र यहाँ स्विमिंग की भी व्यवस्था हो जाती तो हमारे बच्चे स्विमिंग में भी बहुत अच्छा कर सकते हैं, क्योंकि हमारी जो भौगोलिक परिस्थिति है वो खेलों के अनुरूप है और खेलों में हम बहुत बेहतर कर सकते हैं। तो उसके लिए हमें अगर पूर्ण सुविधाएं मिलेंगी तो बहुत अच्छे रिजल्ट्स हमारे उत्तराखंड के होंगे और राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अभी भी एक सिक्का हमारा उत्तराखंड वासियों का है तो वो नैनीताल के क्षेत्र को भी उसका फ़ायदा होगा। तो मेरा विनम्र निवेदन है कि हमारे
यहाँ बॉक्सिंग रिंग जल्दी से जल्दी लग जाए, क्योंकि कल माननीय मुख्यमंत्री जी ने घोषणा भी की है बॉक्सिंग रिंग के साथ वॉलीबॉल कोर्ट भी बनाने की आपने घोषणा की है, तो आपका हम धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। और साथ ही स्विमिंग भी अगर यहाँ खुल जाती तो बच्चे हमारे बहुत अच्छा कर सकते हैं और राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर परचम लहरा सकते हैं भारत का। चलिए, हमारे इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रसारित करें और पसंद आए तो लाइक भी करें। किस तरह की कोई क्वेरीज़ हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर हमसे पूछ सकते हैं। रेगुलर हम लोगों की क्वेरीज़ का जवाब देते हैं। थैंक यू सो मच। आपका दिन शुभ हो।